पिछली बार देश के 50 स्वच्छ शहरों में अपना नाम शामिल करने का दावा कर रहा देहरादून नगर निगम स्वच्छता के कई मानकों पर मात खा गया था। यही वजह है कि शीर्ष 50 तक पहुंचने में निगम का दम फूल गया और अपनी पिछली रैंकिंग में सिर्फ 1 अंक का सुधार कर पाया। आने वाले समय में फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है, लेकिन शहर में अव्यवस्था ऐसी हो गई है कि नगर निगम की कूड़ा गाड़ी घर तक नहीं पहुंच रही, जिस वजह से शहर में बाइक गैंग सक्रिय हो गया है, जो घरों से कूड़ा उठान कर रहे हैं और फिर कूड़ा बंदाल नदी में डंप कर रहे हैं। शहर को डस्टबिन फ्री कर दिया गया था, लेकिन जहां पहले डस्टबिन थे वहीं पर लोग कूड़े के ढेर फेंक कर जा रहे हैं। राजधानी में ऐसा हाल देखने के बाद कैसे एक स्वच्छ दून की कल्पना की जा सकती है। हर साल राजधानी के लोगों को बरसात में जलभराव से जूझना पड़ता है। नगर निगम से लेकर स्मार्ट सिटी और अन्य विभाग जल निकासी के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक हुई मामूली बरसात में दून में हुए जलभराव ने दावों की पोल खोल दी है। शहर में नाले नालियों की सफाई का कार्य ठीक तरह से नहीं होने के कारण जलभराव से राहत की उम्मीद कम है। निगम की ओर से दावे किए जाते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में निश्चित तौर पर देश में दून का नाम रोशन करेंगे, लेकिन शहर की तस्वीर दावों पर खरी नहीं उतरती। जिला अधिकारी होने के साथ ही निगम प्रशासक डीएम सोनिका का इस बारे में क्या कहना है, आइए देखिए ये विस्तार से रिपोर्ट। मैम, जैसे मानसून आ गया है शहर में और पिछली बार शहर में काफी जलभराव भी हुआ था, तो इस बार हम क्या इस बार खास कर रहे हैं ताकि शहर को जलभराव नहीं जाए? पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी नालियों की सफाई कराई थी और कुछ एरियाज थे जहाँ पे पानी का जलभराव ज़्यादा हुआ था, और इस बार भी हमने उन एरियाज को ज़्यादा कोशिश की है कि वहाँ पे नाली जो जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है या वहाँ पे कई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो सारे क्लियर कर लिए जाएं। और अभी हम डेली रोस्टर वाइज नालों की सफाई करवा रहे हैं यहाँ पे ऋषिकेश में और बाकी जितनी भी हमारी नगर पालिका और पंचायतें वहाँ पर। मैं पिछली बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें देहरादून उम्मीदों के मुताबिक खरा नहीं उतरा, तो जुलाई में फिर से नया सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, तो इस बार हम लोग क्या खास करेंगे ताकि हम लोग जो है टॉप 10 में शामिल हो सकें? जैसे उसमें बहुत अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, डोर टू डोर सर्वे हो गया, सफाई हो गई, सैनिटेशन हो गया, टॉयलेट्स हो गए, अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें रैंकिंग होती है और मार्किंग होती है। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने जो हमारी नगर निगम की टीम है वो उस पर काम कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि इस बार हमारी जो पोजीशन है पिछली बार से और बेहतर है। एक बड़ी समस्या शहर में ये मैम कि जो शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की मुहिम थी उसमें डस्टबिन हटा दिए गए, लेकिन लोग अभी भी जहाँ पे डस्टबिन रखे हुए थे वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, तो उससे शहर में गंदगी हो रही है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है हमको? बेसिकली जो डोर टू डोर सर्वे होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ही इंटरनल एरियाज हैं जहाँ पे कूड़े की जो गाड़ी है, कूड़े उठान की जो गाड़ी है वो नहीं पहुँच पाती है, तो उसमें समय लग जाता है। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, क्योंकि पहले कूड़ादान वहीं रहता था, तो वो ये एज्यूम करते हैं कि गाड़ी आएगी और वहीं से नगर निगम की गाड़ी कूड़ा उठा के ले जाएगी। इस कारणवश जो एरिया कुछ एरिया है जहाँ पे डस्टबिन हटा था वहाँ पे दोबारा कूड़ा डाल दिया जा रहा है। तो इसी के क्रम में नगर आयुक्त को मैंने जब मेरी मीटिंग हुई थी परसों, तब मैंने यही कहा था कि आप इस तरह से सिंक्रोनाइज करें कि वहां से जब कूड़ा वहां पे जैसे इकट्ठा होने लगे या आपकी जो गाड़ियां हैं अगर कूड़ा लेके आ रही हैं तो वहीं से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर हो जाए और कारगी शिफ्ट हो जाए। गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालने की काम लोग लगातार नगर निगम कर रही है, लेकिन आम लोग अभी भी जो है इसको लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी समस्या आ रही है, इससे निपटने के लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? इसमें नगर निगम ने एक कंसल्टेंसी है वो भी हायर कर रखी है जो कि इस काम में अब लग गई है, और जब मेरे द्वारा भी अभी समीक्षा की गई थी तो उनके द्वारा कुछ वार्ड्स में काम किया जा रहा है। उनकी अब रेगुलर समीक्षा की जाएगी और उनके द्वारा जो मेन मैंडेट है उनका यही है कि गीला और सूखा कूड़ा किस तरह से सेग्रीगेट किया जाए, ये जन जन में जागरूकता भी पैदा करें और किस तरह से किया जाता है उसकी भी जो नॉलेज है वो लोगों को दें। शहर में कूड़ा उठाने की जो नगर निगम की व्यवस्था है उसके समानांतर एक प्राइवेट गैंग भी चल रहा है जो लोग बाइक से कूड़ा उठा रहे हैं और वो घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं। तो क्या ये वैध है या अवैध है? नहीं, जो भी है सब जो हमारे जो ऑथराइज्ड हमारे जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो नगर निगम की गाड़ियां हैं और वही कूड़ा उठान कर सकती हैं। जैसे हमें सबको पता है कि 3 कंपनियां हैं जो कि वार्ड वाइज डिवाइडेड हैं जो कूड़ा उठाती हैं डोर टू डोर, और उसके बाद जो कूड़ा रास्ते पे होता है उसका जो उठान होता है वो नगर निगम की गाड़ियों द्वारा किया जाता है। अगर कोई और व्यक्ति है जो कि इंडिविजुअली प्राइवेटली कहीं कूड़ा उठा रहा है तो वो ऑथराइज नहीं है। कारगी पे जो देहरादून का कूड़ा ट्रांसफर सेंटर है वहाँ पर कूड़े की कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं काफी लंबे समय से, खड़े खड़े डंप हो रही हैं बिल्कुल, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं एक बार नगर आयुक्त से बात करूंगी इस बारे में कि किस कारणवश वो वहाँ पे खड़ी हैं और क्या कारण है जिस वजह से उनका यूज नहीं हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।